नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल में। आज हम बात करेंगे एलएलबी और वकालत के बारे में। तो जैसा कि हाल ही में अभी हमारे जो यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया है हाई स्कूल इंटर का, तो उसमें कई सारे दोस्त जो हमारे हैं वो इंटर के बाद एलएलबी करने के बारे में सोच रहे होंगे। तो ये जानकारी उनके लिए महत्वपूर्ण है जो भी अपना करियर लॉ के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी जानेंगे कि हमें किस तरीके से क्या करना है लॉ के क्षेत्र में आने के लिए। तो जैसा कि दोस्तों आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये एक आर्टिकल है एनबीटी टाइम का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वकील बनने का रास्ता। अगर आप वकील बनना चाहते हैं तो ये रास्ता वकील बनने के लिए है। तो इसमें हमें स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी जाननी होगी, हमें किस तरीके से वकील बन सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एआईबी परीक्षा की पूरी जानकारी और सिलेबस पैटर्न और पहली बार में पास करने के स्मार्ट टिप्स भी दिए गए हैं। तो जैसा कि दोस्तों, यदि आप वकालत के पेशे में कदम रखना चाहते हैं तो सिर्फ एलएलबी की डिग्री काफी नहीं होती। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि वकालत के पेशे में आने के लिए आपको एलएलबी करनी होती है, लेकिन सिर्फ एलएलबी की ही डिग्री काफी नहीं होती। उसके लिए भी और भी ऑल इंडिया बार एग्जाम की तरफ से एक एग्जाम होता है, उसको पास करना जरूरी होता है, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया आयोजित करती है, जिसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया आयोजित करता है, उसको एग्जाम को पास करना होता है। नई दिल्ली, यहाँ पर आप देख सकते हैं देश में लाखों विद्यार्थी ऐसे हैं जो न सिर्फ करियर की बेहतरीन बल्कि सम्मान की और गरिमा के लिए भी वकालत की सेवा में जुड़ना चाहते हैं। ऐसे में सबसे पहले ये जानिए कि अगर आप वकालत के पेशे में कदम रखना चाहते हैं तो सिर्फ एलएलबी की डिग्री काफी नहीं होती है। बाद में प्रैक्टिस करने के लिए आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन यानी कि एआईबी पास करना जरूरी है, जिसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया आयोजित करता है। मैं इस लीगल स्टोरी में बताऊंगा कि वकालत की दुनिया में प्रवेश के लिए एआईबी का पूरा रोड मैप क्या होना चाहिए, सिलेबस के लिए तैयार तैयारी और स्ट्रेटजी तक। तो एआईबी क्या है और क्यों जरूरी है? सबसे पहले तो ये जानिए कि एआईबीई वही क्वालिफाइंग एग्जाम है जिसे पास करने के बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है, यानी सीओपी मिलता है, जो आपको भारत में किसी भी कोर्ट में वकालत करने की अनुमति देता है। एक बात सभी को ध्यान में रखनी कि इसमें आपको पास ही करना होता है, कोई रैंक या मेरिट लिस्ट में नाम लाने की जरूरत नहीं होती है। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर जो एआईबी का जो एग्जाम होता है, इसे सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड करना होता है। यहाँ पर आपको परसेंटेज या फिर कोई भी रैंक लाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पास ही करना होता है इसमें। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सौजन्य से ये आयोजित परीक्षा कुल 100 अंकों की होती है, जिसे ऑफलाइन मोड जैसे कि ओएमआर सीट के माध्यम से पेन पेपर पर आयोजित की जाती है और हर सवाल के लिए एक अंक निर्धारित है। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। यहाँ पर आपको ध्यान देना हो कि इस पेपर में जो आपको माइनस मार्किंग का जो ऑप्शन देखने को मिलता है वो इस पेपर में नहीं होता है। आपको इसमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, और आप सारे क्वेश्चन इसमें मतलब जो आता है वो भी कर सकते हैं, जो नहीं आता उसे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब माइनस मार्किंग होती है तो आपके नंबर कटने का मतलब नंबर कटने का आपको डर रहता है। तो इसमें आपको उस डर से बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। आपको सारे एग्जाम मतलब सारे क्वेश्चन आपको हल करना है, ताकि आपका अगर जो सही हो गया सही नहीं हुआ तब भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इसमें परीक्षार्थियों को ओपन बुक के रूप में बेरेक्स ले जाने की अनुमति होती है। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं किसी भी पेपर में आपको ओपन बुक एग्जाम नहीं देखने को मिलता, लेकिन एआईबीई का जो एग्जाम है आपको एक डायरेक्ट ले जाना, अंदर एग्जाम हॉल में ले जाने की पूरी परमिशन होती है। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट ही ले जा सकते हैं, आप नोट नहीं ले जा सकते। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नोट नहीं ले जा सकते, सिर्फ डायरेक्ट ही ले जा सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आपको देखा आपने एआईबी की तरफ से ये सहूलियत दी गई है कि आप एग्जाम में डायरेक्ट ले जा सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही है कि आपको डायरेक्ट में जगह पर नोट नहीं ले जाने होते। और जैसा कि अब बात करते हैं उसके सिलेबस की, तो एआईबी का सिलेबस जो है एलएलबी के दौरान पढ़े गए बेसिक कानूनों पर आधारित होता है। जो आप एलएलबी के दौरान जो लॉ की किताबें पढ़ते हैं उन्हीं के बेस पर ये एग्जाम भी कराया जाता है, जिसमें से संवैधानिक विधि, भारतीय दंड संहिता आईपीसी, जो अब भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस हो गई है 2023,
दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी जो अब बीएनएसएस हो गई है 2023, और दीवानी प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय एविडेंस एक्ट जिसे बोलते हैं, पारिवारिक विधि और संविदा अधिनियम, संपत्ति विधि, प्रशासनिक विधि, व्यवसायिक नैतिकता एवं बार काउंसिल नियम से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें एक नियत संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस परीक्षा के विषयों से जुड़े सिलेबस और उनके पूछे जाने पैटर्न का संलग्न चित्र के जरिए समझ सकते हैं। जैसा कि आप एक नीचे देख सकते हैं यहाँ पर, ये पूरा जो संविधान है हमारा, पूरा जो विधि का स्ट्रक्चर है, तो पूरे स्ट्रक्चर से आपको 100 क्वेश्चन आएंगे और आपको 100 में से 45 से 50 अंक लाने होते हैं और आप इस एग्जाम को क्वालिफाइड कर जाते हैं। तो जैसा कि आपको पहली बार में अगर आप जब एग्जाम देते हैं तो आप मतलब जो भी हमारे दोस्त हैं तो पहली बार जो एग्जाम देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा नर्वस होते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपको उसमें स्मार्ट टिप्स या मतलब या अपनाने होंगे। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपको पहली बार में एग्जाम पास करना है तो सबसे पहली बात तो यदि आपने एलएलबी की पढ़ाई अच्छे से की है तो ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसमें सिलेबस के अनुसार संबंधित कानूनों जैसे बैरक की पढ़ाई ही आपकी असली ताकत है। एआईबीएम में अधिकांश बैरक से ही आते हैं। इसकी धाराओं और प्रावधानों पर ध्यान दें और पिछले सालों के प्रश्नों को हल करने की आदत डालें। कम से कम 5 से 10 साल के पेपर जरूर सॉल्व करें। इसमें आपको पैटर्न, प्रश्नों का पैटर्न समझ में आएगा। यह परीक्षा आपको ओपन बुक के साथ दी जा सकती है, लेकिन डायरेक्ट ले जाने की अनुमति। परीक्षा के लिहाज से टाइम पर मैनेजमेंट पर जरूर कायम रहे। इस परीक्षा में 100 सवालों के जवाब आपको 3 घंटे में देना होता है। ऐसे में पहले आसान सवाल करें, फिर मुश्किल पर जाएं। व्यवसायिक नैतिकता, बार काउंसिल नियम से जुड़े सवालों को हल्के में ना लें। ये छोटा विषय है लेकिन प्रश्न स्कोर बढ़ाने में बड़ा रोल निभाता है। और हम आगे बात करते हैं कि आम गलतियां जो आपको नहीं करनी है। तो ये परीक्षा पास करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जिनको नजरअंदाज करते हुए आपकी परीक्षा तैयारी में निरंतर रहनी। जैसे एक, कि आपको सिर्फ कोचिंग नोट्स पर निर्भर रहना है। और नंबर 2, पेरेंट्स को नजरअंदाज करना, ओपन बुक को आसान समझना और रिवीजन को टालना। ये जो गलतियां हैं आपको नहीं करनी है और आपको इन गलतियों से हटकर आपको परीक्षा की तैयारी करनी होगी। और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं, नोबल प्रोफेशन की पहली असली परीक्षा। विद्यार्थियों को लगता है कि इसमें सबसे बड़ी बाधा है एआईबीए की परीक्षा, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इन सही तकनीक और दिशा निर्देशों के साथ यदि इसकी तैयारी की जाए तो ये बहुत ही आसान और बाधा को पार कर सकते हैं। एआईबीआई कोई बहुत कठिन परीक्षा नहीं है और इसमें इसे हल्के में लेना बड़ी गलती हो सकती है। सही रणनीति, बैरक्स को पकड़ और पिछले पेपर की प्रैक्टिस आपको पहली कोशिश में सफलता दिला सकती है। अगर आप वकालत के करियर को लेकर गंभीर हैं तो एआईबीआई को सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि प्रोफेशन की पहली असली समझें। दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा जो सारे टिप्स हैं, किस तरीके से हमें एआईबीए को पहली बार में क्रैक करना है और किस तरीके से अपना है, और आपको इसमें सारा जानकारी मिल रही है। तो आप इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका जो एआईबीए का एग्जाम है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा और आप एक लॉ के क्षेत्र में एक प्रोफेशनल वकील बन सकते हैं और आपको ऑल इंडिया बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाएगा। तो कैसी लगी हमारी जानकारी हमें कमेंट करके बताएं। और जो हाल ही में होने वाले जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो एग्जाम इस समय कंडक्ट होने वाला है, जून में होगा, तो उसके लिए जो तैयारी कर रहे हैं तो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।